नमस्ते। मेरे एफपी लाइव शो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपना और अपने परिवार का समुचित ध्यान रख रहे हैं। आज जो विषय हमने चर्चा के लिए अपनाया है, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो है योग और जीवन। और जैसा कि मैं करता हूं साधारणतया, मैं लगभग 15-20 मिनट के लिए बोलूंगा और उसके बाद आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे वो आप मुझसे कर सकते हैं। तो ये योग क्या है? सर्वप्रथम हमें इस विषय पे बात करनी चाहिए। जो योग शब्द है वह संस्कृत के युज धातु से बना है और उसका अर्थ होता है जोड़ना। अर्थात योग जोड़ता है व्यक्ति से व्यक्ति को, व्यक्ति से प्रकृति को, मनुष्य से प्रकृति को, उसके बाद मनुष्य में भी शरीर, मन और आत्मा को। गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में लिखा है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात किसी भी कार्य को कुशलता से करना वह योग है। और उसकी एक कोरोलरी, इसका एक प्रतिफल यह भी कहा जा सकता है कि जो भी कार्य को कुशलता से करे वह योगी है। और साथ ही साथ जब हम योग की बात करते हैं तो पातंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग की बात की है। उसके बाद हम कोई भी योग शास्त्री, किसी भी अन्य जो स्कूल्स ऑफ योग हैं, योग के अलग अलग बताने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके बताने वाले लोग हैं, परंतु यह हमेशा ध्यान में रखिए कि इसके मूल में अष्टांग योगी है। बहुत बार हम लोग योग को मात्र एक सीरीज ऑफ एक्सरसाइज समझते हैं, व्यायाम समझते हैं, परंतु योग इन सब से बहुत ऊपर है। अष्टांग योग का यह मतलब है कि योग में 8 भाग होते हैं, योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से जो पहले 4 हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग हैं। अर्थात ये वो हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन पे आप एक नियंत्रण ला सकते हैं। और जो आखिरी के 4 हैं, जो बाद के 4 हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग हैं, अर्थात ये प्रतिफल है। शनि शनि मैं इनका मतलब आपको बताऊंगा। तो जो यम होता है, यम का अर्थ है नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज। और 5 यम बताए गए हैं पतंजलि के योग शास्त्र में: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब मात्र फिजिकल वायलेंस नहीं है, इसका मतलब मात्र शारीरिक अहिंसा नहीं है, बल्कि यह भी कि आपके शब्दों से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपके विचारों में भी कहीं भी हिंसा नहीं झलकनी चाहिए। इसका अर्थ है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो आपके शब्दों में भी हिंसा नहीं आनी चाहिए, आपके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनमें भी हिंसा नहीं आनी चाहिए। तो ये तो हुआ अहिंसा। दूसरा है सत्य। अब सत्य को लेकर के काफी सारे दार्शनिकों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन सत्य को जो भारतीय दर्शन ने देखा है उसने कहा मनसा वाचा कर्मणा। अर्थात सत्य का अर्थ यह है कि जो आप सोचें वही आप बोलें, और जो आप बोलें वही आप करें। अर्थात आपके विचार, आपके विचारों को जब आप वर्णन करते हैं, अर्थात आपकी बोली, और जो आपके कृत हैं, इन तीनों में ही एक समानता होनी चाहिए। तो ये तो हुआ सत्य। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, जो आपका नहीं है उसको ना लेना। और ध्यान रहे कि इसका अर्थ मात्र वित्तीय चोरी नहीं है, मात्र पैसे की चोरी नहीं है। मान लीजिए कि मेरे को ये 3 बजे स्टार्ट करना था, 3 बजे आरंभ करना था अपना सेशन, और 3 बजे की बजाय मैं इसको 3:15 बजे शुरू करता। तो मैंने क्या किया? मैंने समय की चोरी की। और कितने समय की चोरी की? 15 मिनट गुणा जितने भी लोग यहां पे इस समय दर्शक में हैं, मेरे फेसबुक लाइव को देख रहे हैं। तो इसलिए अस्तेय का अर्थ थोड़ा हमें दार्शनिक दृष्टिकोण से देखना होगा। किसी के समय की चोरी ना करना, किसी और के कार्य की चोरी ना करना, जिसको हम क्रेडिट लेना बोलते हैं, कि हम दूसरों के कार्य का क्रेडिट स्वयं ले लेते हैं। तो हमारा योग दर्शन हमें यह बताता है कि अस्तेय, किसी भी किस्म की, किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब ये ना सोचना कि ये हमारा है, नॉन कवेटसनेस, किसी भी चीज के प्रति एक इच्छा ना वैसी करना कि हमको ये चाहिए, एक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए।
और इसके लिए हमें निष्काम कर्म की ओर जाना चाहिए। तो अपरिग्रह का मतलब हमेशा यह ध्यान रखिए कि कोई भी वस्तु जिसको आप समझ रहे हैं कि ये आपकी है, सदा ध्यान रखिए कि वो कल किसी और की थी और आने वाले कल में किसी और की हो जाएगी। इसलिए वस्तुओं के प्रति आपका कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। यह होता है अपरिग्रह। और अंतोगत्वा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का यह मतलब है कि जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके अंतःकरण की शक्ति है, उसको नियंत्रण में रखिए, उसको व्यर्थ मत करिए। इसको एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि मात्र एक बड़े लघु दृष्टिकोण से। दार्शनिक दृष्टिकोण ब्रह्मचर्य का यही है कि आप जिस भी काम में लगे हुए हैं, उस काम को अपनी पूरी ऊर्जा दीजिए, उस काम को अपनी पूरी शक्ति दीजिए। तो ये तो हुआ यम, अर्थात नैतिक मूल्य। दूसरा है नियम। और नियम का अर्थ है अनुशासन, कि कौन सी वो चीजें हैं जो हमें अनुशासनात्मक तरीके से करनी चाहिए। और इसमें भी 5 तरह के नियम बताए हैं योग शास्त्र में। पहला नियम है शौच, फिर संतोष, फिर तप, फिर स्वाध्याय, और फिर ईश्वर प्राणिधान। शौच का मतलब कि हमें ना सिर्फ अपने मन को शांत रखना चाहिए, बल्कि हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। और यहां पे बहुत लोग सोचते हैं कि स्वस्थ का क्या तात्पर्य हुआ। स्वस्थ का तात्पर्य यह कि क्या मेरी मांसपेशियां हो, मेरी मसल्स हो, मैं बॉडी बिल्डिंग करूं? नहीं। स्वस्थ का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्वस्थ, स्व मतलब सेल्फ, स्थ मतलब स्थिर। निज को, स्वयं को स्थिर रखना, इसको बोलते हैं स्वस्थ होना। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है। अर्थात यदि आपका शरीर स्थिर है, तो उस स्थिर शरीर में ही एक स्थिर मस्तिष्क निवास कर सकता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना, इसको बोलते हैं शौच, अपने को फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रखना और साफ रखना। संतोष, संतोष मतलब धैर्य। हमेशा यह ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय जो कि धैर्य से नहीं लिया जाता है, जल्दबाजी में लिया जाता है, वो गलत होता है। और बाद में आप देखेंगे कि आसन में भी, जहां हम एक अलग तरह के व्यायाम करते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि जल्दी से हमारी मांसपेशियां बन जाए या जल्दी से हमारे अंदर कुछ शारीरिक बदलाव आ जाए। लेकिन योग हमें सिखाता है कि आसन में भी कभी भी आप अपने आप से जबरदस्ती नहीं करिए। अगर आप पूरा नहीं झुक पा रहे हैं, उतना ही झुकिए जितना आप झुक सकते हैं। यदि आप अपनी श्वास को अधिक देर तक नियंत्रण में नहीं रख रहे हैं, तो जानबूझ करके ज्यादा करने का प्रयास मत करिए, शनै शनै करिए, और धीरे धीरे आपका शरीर आदी हो जाएगा। तो इसलिए योग हमें दार्शनिक दृष्टिकोण से ही बोलता है कि थोड़ा संतोष रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए। तीसरा है तप। और तप का अर्थ है परिश्रम। योग हमें समझाता है कि व्यक्ति को हमेशा परिश्रमी रहना चाहिए। कभी कभी हम कोई भी काम आरंभ जब करते हैं, तो बहुत इंटेंसिटी के साथ करते हैं, बहुत जज्बे के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ढीले पड़ते जाते हैं। और इसलिए योग शास्त्र हमें सिखाता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई। मात्र परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है, मात्र मनोरथ करने से, सोचने से नहीं। यदि मैं बिस्तर पे बैठा बैठा सोचूं कि अरे आज आसन कर लूंगा, और मन में सोच लूं कि अरे आज मैंने ये आसन किया, आज मैंने वो आसन किया, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें जाकर के वहां आसन करने पड़ेंगे। और इसलिए योग बोलता है कि तप। चौथा चीज स्वाध्याय। एक मनुष्य का मनुष्य योनि में आना तभी सार्थक माना जाएगा यदि मनुष्य अपने आप में निरंतर एक बदलाव, एक सुधार लाता रहे। और यह मैंने हमेशा कहा है कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण से आपको यह निश्चित करना चाहिए कि आप कल अपने आप को आज से बेहतर बनाएं। आने वाले कल में आप एक बेहतर व्यक्ति होने चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है स्वाध्याय। कुछ ना कुछ हमेशा जीवन में पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते रहिए, लेकिन सीखिए अवश्य, क्योंकि यही हमें पशुओं से भिन्न बनाता है। और आखिरी है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, यदि आप एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यदि आप किसी एक सुपर पावर में विश्वास रखते हैं, यदि आप किसी एक नेचर में विश्वास रखते हैं, प्रकृति में विश्वास रखते हैं, जिसमें भी विश्वास रखते हो, याद रखिए कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होता है, एक वैश्विक अंतःकरण होता है, उसके साथ अपने आप को जोड़िए। कहने का तात्पर्य यह कि अपना जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा आप ये भी देखिए कि आपके आसपास एक सृष्टि है, और उस सृष्टि से भी आप जुड़े हुए हैं। और चूंकि आप उस सृष्टि के भाग हैं, इसलिए
उस सृष्टि के प्रति भी आपका थोड़ा उत्तरदायित्व बनता है। और दार्शनिक रूप से ईश्वर प्राणिधान का यही मतलब है। जिस तरह से ये सृष्टि में पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु इत्यादि हैं, और मनुष्य होने के नाते आपका इनसे भी एक नाता है और इनकी तरफ भी एक उत्तरदायित्व है। तो इस बात को समझना कि आप एक सृष्टि के अंग हैं और उस सृष्टि के प्रति आपका उत्तरदायित्व है, यह है ईश्वर प्राणिधान। इसके बाद हम आते हैं उन दोनों पे जो कि दो अंग योग के सबसे ज्यादा फेमस हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और वो है आसन और प्राणायाम। आसन का मतलब है बैठना, कि आप कैसे किसी भी तरह से अपने शरीर को जीत सके। आसन को काया जीत भी बोलते हैं। और जितने भी योग दार्शनिक हैं वो ये मानेंगे कि आप किसी भी आसन में यदि एक प्रहर तक बैठ सकते हैं, अर्थात 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 45 मिनट तक, तो ये मान लीजिए कि आपका वो आसन सिद्ध हो गया। और जो बाकी, जिसको हम हठ योग इत्यादि कहते हैं, जिसमें हम अन्य बहुत तरह के व्यायाम इत्यादि करते हैं, वो सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी आसन में, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे वो सुख आसन हो, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो योग आसन हो, उसमें हम बैठ सके और बिना विचलित हुए। इवन अगर आप सुखासन में 3 घंटे से लेकर के 3 घंटे 45 मिनट तक सुखासन में बिना विचलित हुए बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब आपने उस आसन पे सिद्धि प्राप्त कर ली। और आसन का तात्पर्य है कि अपनी काया के ऊपर जीत हासिल कर लेना। और उसके बाद आता है प्राणायाम। और प्राणायाम का अर्थ है कि हमारी जो श्वास है उसके ऊपर हम एक नियंत्रण ले आए। अब ये याद रखिए कि ये जो हमारी श्वास है, इसमें अपान वायु और प्राण वायु दोनों का चलन होता है। तो जब हम अपने श्वास को नियंत्रण में कर लेते हैं, तो इससे जो हमारे 7 चक्र हैं, जो मूलाधार चक्र, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके बेस पे होता है। उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र, जो कि नाभि के ठीक नीचे होता है। उसके बाद मणिपुर चक्र, जो कि नाभि के ठीक ऊपर होता है। उसके बाद अनाहत चक्र, जो कि छाती के मध्य में होता है। उसके बाद विशुद्ध चक्र, जो कि यहाँ पे हमारे थ्रोट में होता है, हमारे गले में होता है, ग्रीवा में होता है। उसके बाद आज्ञा चक्र, जो कि हमारे मस्तक पे होता है। और सहस्रार चक्र, जो कि यहाँ हमारा जो क्राउन है, जहां पे लोग चोटी बनाते हैं, वहां पे होता है। ये सारे चक्र, इनके बीच में सारा फ्लो जो हमारी प्राण वायु का है वो होने लग जाता है। तो प्राणायाम का ये अर्थ। और याद रखिए कि जब हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे कपाल भाती, ये क्रिया है, भस्त्रिका ये क्रिया है, इन क्रियाओं के माध्यम से हम अपने प्राण को नियंत्रण में लाते हैं और इसको बोलते हैं प्राणायाम। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये जो पहले 4 थे, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये तो हुए बाह्य चीजें, अर्थात ये आपके नियंत्रण में है, ये बहिरंग है। और जो आगे की 4 चीजें मैं बताने जा रहा हूं, ये उसके प्रतिफल हैं। ध्यान रखिए कि आप प्रत्याहार की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप आप धारणा की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप ध्यान की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप समाधि की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सब परिणाम स्वरूप आएंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को यम, नियम, आसन और प्राणायाम में पारंगत करते जाएंगे, वैसे वैसे शनै शनै एक एक करके आप इन 4 अंगों पे आते जाएंगे। सबसे पहला इसमें है प्रत्याहार, जो कि योग का 5वां अंग है। और प्रत्याहार का अर्थ है कि ये जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, घ्राण शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, ये सब जो शक्तियां हैं ये हमें जहां ले जाती हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमको भिन्न भिन्न दिशाओं में ले जाने का प्रयास करती हैं। उन इंद्रियों पे नियंत्रण करना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पे नियंत्रण करना। और इसके एक दार्शनिक मतलब भी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, कान के सुनने की इंद्रिय पे नियंत्रण होने का मात्र ये मतलब नहीं है कि मैं बुरा नहीं सुनूंगा, पर इसका ये भी मतलब है कि मैं कान का कच्चा नहीं होऊंगा। कान मुझे जहां ले जा रहा है, ये इंद्री मुझे जो ले जा रही है, मैं उसके ऊपर एक नियंत्रण रखूंगा। मैं उससे उसको उसको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। या जो मेरी घ्राण शक्ति है, सुनने की शक्ति है, मैं उसको भी अपने नियंत्रण में रखूंगा। तो जब आप इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख लेते हैं, तब आप प्रत्याहार पे पहुंच गए होते हैं, प्रत्याहार के अंग पे पहुंच गए होते हैं। और इसके बाद आता है धारणा। धारणा का अर्थ है कि आप जिस भी चीज पे फोकस करना चाहते हैं, जिस भी चीज के ऊपर
अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, आपको उस चीज के बारे में पता है, वो चीज आपके दिमाग में, जहन में, मस्तिष्क में है। आपको इस प्रक्रिया का भी पता है, प्रक्रिया का भी अनुभव हो रहा है, और आपको अपने शरीर का भी अनुभव हो रहा है, लेकिन आप उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। इस स्टेज को बोलते हैं धारणा। जो सातवां स्टेज है ध्यान, उसमें आपको प्रक्रिया का पता नहीं चल रहा है, आपको ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, जिसके भी ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट ध्यान लगाना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, उस वस्तु का पता चल रहा है, उस विषय का पता चल रहा है, आपको अपने शरीर का भी पता चल रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया का आभास आपको नहीं हो रहा है। यह प्रक्रिया अनायास और अपने आप ही हो रही है। और जो समाधि, जो आखिरी स्टेज है, वो स्टेज है जब किसी भी चीज का आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है। ना तो आपको ऑब्जेक्ट का अनुभव हो रहा है, उस स्थान का या उस विषय का या उस वस्तु का, ना आपको अपने शरीर का अनुभव हो रहा है, और ना ही आपको इस प्रक्रिया का अनुभव हो रहा है। आप एक आनंदमयी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां आपको सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो इसलिए याद रखिए कि जब हम योग की बात करते हैं, तो योग में तीन तरह की चीजों की बात कही गई है: सुख, शांति और आनंद। सुख का अर्थ होता है इंद्रियों का सुख, कि जैसे मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला तो मुझे जीवा का सुख मिला, या मैंने कोई बहुत अच्छी परफ्यूम ली तो मुझे अपनी घ्राण शक्ति का, अपनी नासिका का सुख मिला। तो ये इंद्रियों का सुख है। जब हम शांति की बात करते हैं तो इसका मतलब मेरा मन जो है वो स्थिर हो रहा है, स्थिर प्रज्ञ होता जा रहा हूं। और जब हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद का अर्थ यह है कि हमारी आत्मा प्रफुल्लित है, हम अंदर से प्रफुल्लित हैं। और अगेन, पुनः मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि जो पहले चार हैं वो आपके हाथ में है, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका आप अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। और जो बाकी चार हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये प्रतिफल हैं, ये परिणाम हैं। जैसे जैसे आप पहले चार में पारंगत होते जाएंगे, वैसे वैसे आप इन भिन्न भिन्न स्टेजेस को, इन भिन्न भिन्न स्टेजेस के ऊपर अपना नियंत्रण लगाते जाएंगे। बहुत सारे आपको योग के स्कूल या जो योगी होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज के ऊपर फोकस करने लगिए तो इसका मतलब आप ध्यान लगा रहे हैं। या मेडिटेशन की भी बहुत सारी, ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी प्रक्रियाएं लोग बताते हैं। मैं यहां पे ये चीज आप लोगों के सामने साफ रूप से रखना चाहूंगा कि ये ध्यान वो ध्यान नहीं है जिसके विषय में पातंजलि ने अपने अष्टांग योग योग सूत्र में कहा है। ये ध्यान भी आपको लाभ तो देगा ही, क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं, परंतु ये ध्यान रखिए, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब तक आपने पहले चार यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया है, यदि अपने आपने अपनी काया को नहीं जीता है, यदि आप एक अनुशासित जीवन नहीं जी रहे हैं, यदि आपने नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में नहीं उतारा है, यदि आपने अपने श्वास को नियंत्रण में नहीं किया है, तो ये सब नहीं हो सकता है। आप कुछ कर रहे हैं लेकिन वो ये ध्यान नहीं है जिसके विषय में पातंजलि ने बताया है। और उसी तरह से बहुत सारे लोग आपको संभवतः यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि अपने मन को नियंत्रण में रखो, कि अपने मन से विचारों को हटा दो। ध्यान रखिए कि यह असंभव है। आप मन को नियंत्रण में नहीं रख सकते, लेकिन मन को जो गतिशील करता है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। यजुर्वेद बोलता है यज् जागृतो दूर मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि ये जो हमारा मन है, ये जागृत अवस्था में भी उतनी दूर चला जाता है जितना कि सुप्तावस्था में। तो इस मन को हमें कल्याणकारी विचारों से भरना चाहिए। तो ये जो मन की गति है ये श्वास से आती है, ये प्राण से आती है। और प्राण को हम कैसे नियंत्रित करते हैं? प्राणायाम से। सो मन को नियंत्रित करने के लिए पुनः याद रखिए कि प्राणों को नियंत्रण करना यह सबसे आवश्यक है। और याद रखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, योगः कर्मसु कौशलम, किसी भी कर्म को कुशलता से करना। जब आप ये 8 चीजें करेंगे, योग के एक एक अंग पे ध्यान देंगे, तो उसके बाद आप जिस भी काम को कर रहे होंगे, जो आपका स्वधर्म होगा, जिसका आपने पता कर लिया होगा, अपने पोटेंशियल का अनुभव कर लिया होगा, उस काम को आप बहुत ही बेहतर तरीके से तत्पश्चात कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और देखता हूं कि आपके कौन कौन से प्रश्नों का हम यहां पे उत्तर दे सकते हैं। नमस्ते, गुड आफ्टरनून आप सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का।
गुड आफ्टरनून, नमस्ते। जॉइंट पेन के लिए क्या किया जा सकता है? तो जो जोड़ों के दर्द के लिए एक सूक्ष्म व्यायाम होता है और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को कम से कम एक बार सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। और सूक्ष्म व्यायाम में हम क्या करते हैं कि हर एक जोड़ को हम एक आसन के रूप में और आसन के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो सूक्ष्म व्यायाम वहां पे मैंने करके दिखाए हुए हैं और आप वहां से समझ सकते हैं। लेकिन यहां पे भी यदि मुझे बताना हो तो उदाहरण के तौर पे यहां पे मैं आपको अपने पैर तो नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक आसन पे आसनदह एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूं ये फेसबुक लाइव करने के लिए। परंतु यदि जैसे आप कटी चालन करते हैं, अपनी कमर को चलाते हैं ऐसे गोल गोल, तो ये आपके कमर के जोड़ के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप अपने पैरों पे उचकते और नीचे होते हैं तो ये आपके पैरों के जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद यदि आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ करके घुटनों को अगर ऐसे ऐसे चलाएं तो ये आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। जहां तक आपके कंधे हैं, तो ये आपके कंधों के लिए, ये अपने स्कंध को जब आप चला रहे हैं, और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरा का पूरा चलाना है। उसी तरह से आपकी जो कलाइयां हैं उनको यदि आप ऐसे मोड़ते हैं तो ये आपकी कलाइयों के लिए। उसके बाद अपनी उंगलियों को एक बार अंगूठा अंदर करके एक बार अंगूठा बाहर करके इस तरह से जब आप चलाते हैं तो इससे आपकी जो उंगलियां हैं उन जोड़ों को लाभ मिलता है। और उसी तरह से जो ग्रीवा है, याद रखिए कि ये ग्रीवा ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस जोड़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए चार तरह की एक्सरसाइज, चार तरह के सूक्ष्म व्यायाम बताए गए हैं। सर्वप्रथम आप अपनी ग्रीवा को ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे, और हमेशा याद रखिए कि योग आसन अथवा प्राणायाम कभी भी जोर दे के नहीं किए जाते, कभी भी झटके दे के नहीं किए जाते। आप प्राणायाम भी कर रहे हैं और भस्त्रिका प्राणायाम भी कर रहे हैं, कई लोग आपको सिखाएंगे कि आपको ऐसे करके करना है, बिल्कुल ही नहीं। आप गहरी श्वास लीजिए और उसको छोड़िए। लेकिन वापस हम ग्रीवा पे आते हैं, तो पहला ये। दूसरा, आप अपनी ग्रीवा को दोनों दिशाओं में मोड़िए, और जब आप अपनी ग्रीवा को एक दिशा में मोड़ रहे हैं तो आपकी दृष्टि भी उसी दिशा में जानी चाहिए। तीसरा, आप पीछे की तरफ देखिए दोनों दिशाओं से। और चौथा, और इसमें महत्वपूर्ण है कि आप ये याद रखें कि आपकी आंखें इसमें बंद होनी चाहिए, कि आप आंखें बंद करके अपनी पूरी ग्रीवा को ऐसे चलायमान करें। पहले एक तरफ और उसके बाद दूसरी तरफ। और इसमें याद रखें कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। और जब आपने 4 बार एक तरफ 4 बार दूसरी तरफ चला लिया है तो अपनी हथेलियों को आपस में गर्म करिए, जिसको पामिंग की क्रिया भी बोलते हैं। और उसके बाद उससे अपनी आंख को थोड़ी देर के लिए ढकिए, 3-4 सेकंड के लिए। और उसके बाद शनई शनई अपनी आंखें खोलिए। तो यदि आप इस सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे तो इससे आपके सारे जोड़ों को लाभ मिलेगा, विजयंत। बिल्कुल। हेल्दी वेल्दी एंड एनर्जेटिक लाइफ, सुरजीत। मेरा ये मानना है कि योग को यदि हम संकीर्ण दृष्टिकोण से ना देख करके उस दृष्टिकोण से देखें जो कि योग का वास्तविक मतलब है, अर्थात योग कोई व्यायाम नहीं है, योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग कोई ट्रीटमेंट नहीं है, योग कोई चिकित्सा नहीं है। योग एक यात्रा है, और वो यात्रा है अपने अंतःकरण की यात्रा। तो जब हम योग को उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो योग अल्टीमेट तरीका है हेल्दी वेल्दी एंड एनर्जेटिक लाइफ का। क्योंकि जब हम योग योग की साधना करते हैं तो शरीर की साधना तो अपने आप ही हो जाती है आसन और प्राणायाम के रूप में। जब हम योग की साधना करते हैं तो हमारे नैतिक मूल्य स्वतः बन जाते हैं, यम के माध्यम से अनुशासन स्वतः आ जाता है, नियम के माध्यम से। और जब हम इन सब को आपस में मिलाते हैं तो जैसे कि बोला गया है, ये हमारा मनुष्य का धर्म है। सो मनुष्य का धर्म है योग करना। यहां धर्म से मेरा तात्पर्य कोई पंथ या मत इत्यादि से नहीं है।
मेरा तात्पर्य यहां धर्म से है धार्यते यह सधर्म, जो धारण किया जाए वह धर्म। जैसे प्रकाश का धर्म भाषित करना, लेखनी का धर्म लेखन शक्ति, और उसी तरह से मानव का धर्म मानवता। और मानव का धर्म मानवता वही बना सकता है जो कि योगी हो, क्योंकि योगी प्रकृति के साथ अपने आप को लेकर के चलता है। और जब हमारे अंदर धर्म आ जाता है, जब हम धर्मानुसार कार्य करने लगते हैं, तो अर्थ स्वतः ही आ जाता है। इसीलिए हमारे यहां बोला जाता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म अर्थ काम, इन तीनों को जब हम ठीक से इनको मिलाते हैं, इनका योग होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। तो सुरजीत, मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूं। यूनिवर्स को आप कुछ देना चाहते हैं। सोनिया, बहुत ही अच्छा विचार है आपका। जब आप एक भाग होते हैं इस विश्व के, इस प्रकृति के, तो उसके साथ साथ ही आपका, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक उत्तरदायित्व बन जाता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको दो तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सर्वप्रथम तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप स्वयं कौन हैं। आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका परिचय क्या है। और बहुत लोग यहीं पे बहुत ही सतही रूप से अपना परिचय देते हैं। तो उदाहरण के तौर पे यदि कोई मेरे से पूछे कि आप कौन हैं, और मैं बोलूं मैं हिमांशु राय, आई एम इंदौर का डायरेक्टर, तो ये मेरा बहुत ही सतही परिचय हुआ। जब आप योग साधना में लगते हैं, तो आप अपने अंतःकरण में देखते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। तो यदि आपको एक योगी बनना है, तो सबसे पहले आपको यह उत्तर देना पड़ेगा कि आप वास्तव में कौन है। हु आर यू, हु इज द रियल यू। आप वास्तव में कौन है, मनुष्य होने का आखिर कर्तव्य क्या होता है। और उसके बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके आसपास जो सृष्टि है, उसके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है। और यहां पे मैं आपको कोई नैतिक मूल्य एक बाबा की तरह नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये सब सोचने में और समझने में आप स्वयं सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि या ये जगत आपके लिए क्या मायने रखता है, ये निर्णय आप ही को लेना है, इसका निर्धारण आप ही को करना है। क्योंकि यदि आप एक गणेश हैं, तो आपके माता पिता ही आपके लिए पूरी पृथ्वी है। और यदि आप एक कार्तिकेय हैं, तो ये पूरी पृथ्वी आपके लिए एक कार्तिकेय है। तो ये आपको सोचना है कि आपकी सृष्टि क्या है, आपकी पृथ्वी क्या है। और जब आप एक बार इस पे आत्ममंथन कर लें, इस पे चिंतन कर लें, तब आप सोचिए कि इस पृथ्वी के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, इस प्रकृति में रहने वाले अन्य जो जीव जंतु हैं, इस प्रकृति में जो और अन्य जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि हैं, वहां पे उनके साथ आपका क्या संबंध है। दूसरा, सोनिया, आपने एक बहुत ही दार्शनिक चीज पूछी है। तो मैं इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि मनुष्य योग हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने स्वभाव के हिसाब से ही बड़ा होना चाहिए। योग हमको कुछ कोई और चीज नहीं बना देता, किसी अन्य तरह का मनुष्य नहीं बना देता, बल्कि हमारे अंदर ही जो शक्ति और ऊर्जा है, वो योग उसको प्रज्वलित कर देता है, उसको उजागर कर देता है, उसको हमारे सामने ले आता है। जैसे एक वृक्ष है। एक वृक्ष क्या करता है? एक वृक्ष सूर्य से भासित होता है, सूर्य से उसकी गर्मी लेता है, सूर्य से ऊर्जा लेता है, पानी से कुछ लेता है, जमीन से पानी लेता है, भूमि से पानी लेता है, उसके बाद कुछ मिट्टी लेता है, कुछ खाद लेता है। लेकिन ये सब चीजें जब वो बीज लेता है, तो वो पानी नहीं बन जाता, या वो खाद नहीं बन जाता, या वो हवा नहीं बन जाता, या वो मिट्टी नहीं बन जाता, वो वृक्ष ही बनता है। वही वृक्ष जो उसको बनना होता है। तो ये थोड़ी दार्शनिक चीज है, इसको ध्यान रखिए। पर धर्मो भयावह। कुछ और यदि आप बनने की कोशिश करेंगे जो कि आपका स्वधर्म नहीं है, तो उसका परिणाम हमेशा भयानक ही होगा। इसलिए आप वही बनिए जो आपका स्वधर्म है। और यह चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्वधर्म का मतलब है ये जानने का प्रयास करिए कि किस चीज में आप अच्छे हैं, आपके स्वभाव में क्या है। आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो भी शिक्षा, पर्यावरण इत्यादि आपको मिला है, आत्मचिंतन करिए कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा योगदान दे सकते हैं, इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को, हमारे इस देश को। और फिर वही बनिए।
यदि आपको लगता है कि आप इस पृथ्वी के सबसे बढ़िया सिंगर, सबसे बढ़िया गायक बन सकते हैं, वही बनिए। अगर आपको लगता है कि आप इस पृथ्वी के सबसे बड़े नृत्यकार बन सकते हैं, वही बनिए। यदि आपको लगता है कि आप इस पृथ्वी की सबसे अच्छी शिक्षिका बन सकती हैं, वही बनिए। उस वृक्ष की भांति जो सब कुछ लेता है प्रकृति से और उतनी ही मात्रा में लेता है जितना कि आवश्यक हो। यह भी ध्यान रखिए, वृक्ष अधिक पानी नहीं लेगा, बीज अधिक पानी नहीं लेगा, और अगर आप उसमें अधिक पानी डालने का प्रयास करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से जितना भी आपको इस प्रकृति से लेना है, उतना लीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद अपने ही भाव से बढ़िए। और उसके बाद यह ध्यान रखिए कि वृक्ष बाद में सब कुछ लौटाता है। वृक्ष कभऊ ना फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो वृक्ष बाद में लौटाता है, अपना फल स्वयं नहीं खाता, दूसरों को देता है। उसी तरह से मनुष्य होकर के जब आप प्रकृति से कुछ लेते हैं तो सब चीज संचय करने की कोशिश मत करिए। योग यही समझाता है, जब अपरिग्रह की मैंने बात की, योग यही समझाता है कि संचय करने की कोशिश मत करिए, परंतु पृथ्वी को कुछ वापस दीजिए। तो मैं अपनी बात को फिर से यहीं पे विराम देता हूं। मैं देख सकता हूं कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आधे घंटे का ही समय मैं यहाँ लगाना चाहता हूं, उससे अधिक आपको नहीं रखना चाहता हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसीलिए मैंने सोचा कि आज योग के विषय में बात करना अच्छा रहेगा और बहुत प्रासंगिक रहेगा। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न और हैं, इसलिए मैं योग पे एक और लाइव सेशन करने का प्रयास करूंगा भविष्य में। तब तक मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूं। अपने अपने घर में हो, चाहे अपने कार्यस्थल पे हो, जहां कहीं भी हो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जैसे कि मैंने आपको आज स्वस्थ की परिभाषा भी बताई है। अपने आप को स्थिर रखें, हर तरह से स्थिर रखें, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनका भी ध्यान रखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।